Hi, welcome back दोस्तों. This is me Joshi sir and a warm welcome to Success Engineering classes. तो दोस्तों, these are our some standard sessions what we are conducting for the students. तो दोस्तों अभी सेशंस में बहुत टाइम हम लोग क्वेश्चन पूछते हैं कि सर कैन यू टेल अस द वेरी बेसिक फॉर्मूला लाइक a plus b ब्रैकेट स्क्वायर क्या है, एंड हम लोग आंसर भी दे देते हैं. इट इज a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर. श्योर. तो फिर हम लोग बहुत सारे फॉर्मूलाज लिखते हैं. हम लोग लिखते हैं a माइनस बी द ब्रैकेट स्क्वायर एंड वो आंसर आता है a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर. फिर हम लोग बहुत कुछ बढ़िया फॉर्मेट में आते हैं एंड वी आर इंटरेस्टेड टू राइट q. अगर कोई मराठी मीडियम का बच्चा है तो उसके लिए स्कूल में हम लोग घन कहते थे, यहाँ पे हम लोग कहेंगे q. So I'm just giving, offering and helping hand for an vernacular medium student. a plus b का अभी हम लोग बोलेंगे क्यूब एंड उसका आंसर बहुत टाइम बच्चे इसे लिखते हैं. इट इज रिटन एज a क्यूब प्लस 3a स्क्वायर b प्लस 3ab स्क्वायर प्लस b क्यूब. और अदरवाइज a माइनस b का क्यूब है तो सेम फॉर्मूला हम लोग लिखते हैं, जस्ट देयर इज द डिफरेंस ऑफ नेगेटिव साइन. एंड एज अ हैबिट हम लोग कहते हैं यस दिस आर सम स्टैंडर्ड फॉर्मूलाज, इसे पढ़ेंगे, इसे यूज करेंगे और आगे जाएंगे. बट ऑन सम डे somebody will ask us, can you let me know what is a plus b raised to 4? Yeah, he is interested to write a plus b raised to 5. What will be our answer? क्या हम लोग ऐसे कहेंगे कि नहीं सर हमें इतने ही फॉर्मूलेस पढ़ाए गए थे, मैंने उसे याद किया है, जिसे मैंने पहले बोला था रट्टा मारा है एंड हमने उसे यूज किया है. तो ये फॉर्मूलास कल कोई बोलेगा मुझे a प्लस बी रेज़ टू 10 चाहिए तो कहेंगे नहीं नहीं इट इज नॉट इन अवर सिलेबस. तो वैसा दैट इज इंपॉर्टेंट थिंग. जब हम लोग इंजीनियरिंग में आते हैं, डिप्लोमा में होते हैं, डिग्री में होते हैं, एवरीथिंग इज इन अवर सिलेबस. सब पढ़ना है तो यहीं पे पढ़ना है. श्योर. या पीछे पढ़ना था, अगर मिस किया है तो भाई साहब इससे बेस बना के आगे जाना है. तो वो क्या बेस है, तो उसके एक बढ़िया नाम है भाई साहब, शायद सबने सुना होगा. तो भाई साहब का नाम है एंड इट इज कॉल्ड एज एन पास्कल्स ट्रायंगल. तो आप सबको पता है मैंने हमेशा क्या बोला है, न्यूमेरिकल के पीछे मत भागो. कोई फॉर्मूला दिया तो उसके पीछे मत भागो. हमेशा जोशी सर ने कहा है कि भाई साहब कोई चीज आसमान से नहीं गिरती, कोई भी चीज आसमान से नहीं गिरती, हर चीज कहां से आती है हमें पता होना चाहिए. वी आर इंजीनियर्स, वी शुड नो दैट पार्ट. सही बात है, पक्का. एंड अभी ये जो सारा पार्ट है इसका बेसिक कंसेप्ट क्या है वो मैं अभी आपके साथ डिस्कस कर रहा हूं. इसके पहले के वीडियो सेशन में हमने क्या देखा, इसके पहले के वीडियो सेशन में हमने देखा अगर कोई फॉर्मूला अवेलेबल है तो उसके अंदर लॉजिकल थिंकिंग से कैसे एडजस्टमेंट किया जाता है. सही बात है. तो आते हैं पास्कल्स ट्रायंगल में. ध्यान से देखिए हाउ द पास्कल ट्रायंगल इज रिटन. तो सबसे पहले ना यहाँ पे 1 लिखा जाता है, तो वेरी बेसिक नंबर. फिर इसे थोड़ा सा स्प्लिट करके हम लोग बाजू में लिखते हैं एंड फिर इसको ऐड करते हैं 1 + 1 इज रिटन एज 2 एंड इट इज 1 to 1. चल तो इस ध्यान से देखिए, मैं कभी कभी आउट ऑफ फोकस खड़ा रहता हूँ सो दैट आपका पूरा ध्यान वहां पे आएगा. ओके, नो प्रॉब्लम. अगेन मैं आपके सामने हूँ. अगेन ये 1 को क्या करने का, थोड़ा सा बाजू में लेने का. तो ये 1 यहाँ पे आ जाएगा. दिस 1 and 2 will become 3, दिस 2 and 1 will become 3 और ये 1 यहाँ पे आ जाएगा. सी द बेसिक ऑफ द मैथ्स. उससे और थोड़ा सा प्रोग्राम करेंगे. दोनों भाई साहब को थोड़ा खींचो यहाँ पे. तो सर यहाँ पे 1 आएगा. दिस इज 1 + 3 is 4, 3 + 3 is 6, 3 + 1 is 4 और ये 1 तो अपना यहाँ पे है. और चाहिए और कर सकते हो उसे, और थोड़ा सा बाजू में लेके जाइए. ये 1 बनेगा. 1 + 4 is 5, 4 + 6 is 10, 6 + 4 is 10, 4 + 1 is 5 और यहाँ पे आ गया 1. 1 5 10 10 5 1. तो क्या है ये, तो दोस्तों इसे कहते हैं द बेस ऑफ द अलजेब्रा. बिकॉज व्हेन यू आर इंटरेस्टेड टू स्टार्ट विद एनी मॉड्यूल, तो मॉड्यूल मतलब वहां पे टाइटल हमने देखा अलजेब्रा लिखा है.
एंड उसके अंदर कुछ फॉर्मूलेज दिए हैं, चैप्टर दिया है, लॉगरिथम है, डिटर्मिनेंट है, पार्शियल फ्रैक्शन है, मैट्रिसेस है, लेकिन उसका बेस कहाँ पे है? फॉर्मूला। फॉर्मूला कहाँ से आता है? यहाँ से आता है। अब ये लॉजिक क्या है, ध्यान से देखिए, समझ में आता है। मैं आपके सामने एक्सप्लेन करना चाहता हूँ। व्हाट इज दिस पार्ट? इट इज कॉल्ड एज अ डिग्री 1। इसे कहते हैं रेस टू पावर 2, इसे कहते हैं क्यूब, इसे कहते हैं रेस टू 4, और इसे कहेंगे रेस टू 5। व्हाट्स मीनिंग ऑफ दैट लाइन? अगर मेरे पास सिर्फ एक ही टर्म है, मैं यहाँ पे लिखना चाहता हूँ, इट इज a प्लस b रेस टू 1। व्हाट इज दैट टर्म? a प्लस b रेस टू 1। मतलब क्या है? a प्लस b है। सही बात है, दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट पैरामीटर। लेकिन अभी जब हम लोग बात करते हैं a प्लस बी स्क्वायर की, तो इसे हम लोग कहते हैं, एक नाम देना चाहते हैं, इसे कहते हैं इंडेक्स। क्या कहेंगे बोलिए दोस्तों? इसे इसे बोलेंगे इंडेक्स, या दूसरा टेक्निकल नाम है एक्सपोनेंट। क्या नाम है? एक्सपोनेंट। लेकिन जो हमेशा हम लोग नॉर्मल लैंग्वेज यूज करते हैं, उसमें हम लोग उससे बात कर देते हैं, इट इज कॉल्ड एज एन डिग्री। वी कैन कॉल इट एज एन a प्लस बी स्क्वायर। तो 2 डिग्री है। यहाँ पे दोस्तों आ जाइए, इट इज a माइनस बी द स्क्वायर है, यहाँ पे भी 2 डिग्री आ गया। यहाँ पे आ जाइए, इट इज अ 3, इट इज अ 3, इट इज अ 4। एंड अभी मैं आपसे एक जानना चाहता हूं, क्या आपकी आंखों ने अभी जो मैंने कंसेप्ट बताया वो सुन के कुछ सोचना चालू किया है क्या? एंड अभी आपको समझ में आएगा whether you have started on that track or not। मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछना चाहता हूं कि सर इसका जो ऑर्डर है, इसकी जो डिग्री है, स्क्वायर बोलो क्यूब बोलो, इनका राइट हैंड साइड में कितने टर्म्स है? मतलब a प्लस बी का स्क्वायर, मतलब ऊपर क्या आ गया? 2, और उसके आगे क्या है? उसके आगे है a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। तो इसमें जो टर्म्स है, कितने टर्म्स है? 3 टर्म्स है। तो ये जो 3 टर्म्स का और ये जो नंबर है, क्या इसका कोई रिलेशनशिप है? क्या हमें कुछ पता है? क्या अपनी आंखें कुछ ढूंढ सकती है? यहाँ पे प्लीज देखिए दोस्तों, आई एम इंटरेस्टेड टू डिस्कस a प्लस बी द क्यूब। यहाँ पे डिग्री कितनी है दोस्तों? ध्यान से देखिए, डिग्री इज 3। कितना पावर है? 3 पावर है। और आगे देखिए टर्म्स क्या है? a क्यूब 3a स्क्वायर b 3ab स्क्वायर b क्यूब। 1 2 3 4। कितने टर्म्स हो गए? 4 टर्म्स। यह है क्यूब, यह है स्क्वायर, और यहाँ पे कितने टर्म्स मिले हमें? 3 टर्म्स। Whether there is a relationship between that part। क्या कोई बच्चा सोच सकता है? क्या कोई बच्चा मुझे चैट में रिप्लाई कर सकता है? रेज योर हैंड, अनम्यूट करके बोलिए, बात कीजिए दोस्तों, बताइए सर को, क्या आपकी आंखें कुछ सोच सकती है कि उनके अंदर कुछ रिलेशनशिप है? कुछ रिलेशनशिप है। दैट इज द फर्स्ट पॉइंट व्हाट वी शुड ऑब्जर्व। वेटिंग फॉर योर रिस्पॉन्सेस। कम ऑन दोस्तों, कोशिश कर सकते हैं आप, कोशिश करो। यहाँ पे डिग्री है 2, टर्म से 3, यहाँ पे डिग्री है 3, आगे टर्म से 4, तो पावर 2, डिग्री 2, टर्म्स 3, डिग्री 3, टर्म्स 4। तो मैं कहूंगा यहाँ पे अगर पावर 4 है तो आगे टर्म्स मिलेंगे। यस प्रिंस, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। वेरी गुड प्रिंस। फॉर्मूला इज बेस्ड ऑन द कंसेप्ट ऑफ डिग्री। एंड व्हाट इज द फर्स्ट लॉजिक जो हम सबको यहां से समझ के देना था? दुख होता है जो बच्चा 10 करके आया हो, ये कहता है कि सर पता नहीं, तो भी हरकत नहीं, ऐसा सांगते आपल्याला नीट आहे का? देयर इज एन रिलेशनशिप। एंड व्हाट इज दैट रिलेशनशिप? सर जितना भी डिग्री है ना, उसमें हमेशा एक नंबर ऐड करने का। क्या ऐड करने का? नंबर 1। तो आपके पास डिग्री कितना है? 2 है, तो एक नंबर ऐड करो भाई साहब। कितने टर्म्स मिलेंगे? 3। अभी आपके पास डिग्री क्या है? 3, उसमें एक ऐड करो, कितने टर्म्स मिलेंगे? 4। 1 2 3 4। तो भाई साहब क्या कोई बच्चा मुझे आंसर देना चाहेगा? क्या कोई बच्चा बोलना चाहेगा a प्लस बी रेज़ टू 4 है, तो आगे कितने टर्म्स आने चाहिए? तो प्लीज डू इट फास्ट। आगे कितने टर्म्स आने चाहिए? अगर पावर 4 है तो आगे कितने टर्म्स आने चाहिए?
कम ऑन रिस्पॉन्ड मी इन द चैट, फटाफट रिस्पॉन्ड करो, डालो चैट में, बताने दो मुझे कि क्या हम सुन रहे हैं, क्या हमें समझ में आ रहा है। यस, दैट्स अ वेरी गुड करेक्ट आंसर, वेरी गुड मित्रांनो। कितने टर्म्स मिलेंगे हमें? हमें 5 टर्म मिलेंगे। वेरी गुड मित्रांनो, बहुत अच्छा है दोस्तों। लेकिन दोस्तों अब ये जो 5 टर्म्स हमें मिलेंगे वो कैसे लिखेंगे हम लोग, उनके वैल्यूज क्या होंगे, कहां से आते हैं? जो मैंने आपसे सबसे पहले पूछा ना, व्हाई, वो क्वेश्चन पूछो, आंसर इज इन फ्रंट ऑफ अस। ध्यान से देखिए, आई एम शोइंग यू एन को रिलेशनशिप बिटवीन द टू पार्ट्स, देखना चाहिए। ये ए स्क्वायर 2ab प्लस बी स्क्वायर है, तो डू यू नो द वर्ड कोएफिशिएंट? जब हम लोग लिखते हैं यहाँ पे दोस्तों 2a, क्या लिखा मैंने? 2a। तो ये जो 2 है ना, इसे मैं कहता हूं कोएफिशिएंट। क्या कहते हैं उसे हम लोग? कोएफिशिएंट ऑफ दैट वेरिएबल। सही बात है। तो 2 इज अ कोएफिशिएंट। तो जब हम लोग ए स्क्वायर 2ab और बी स्क्वायर देखना चाहते हैं, श्योर, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर देखते हैं, वहां पे मैं आपसे एक परफेक्ट क्वेश्चन पूछने वाला हूं, मुझे जल्दी से जल्दी आंसर चाहिए चैट में, फटाफट आंसर करो तो हमें समझ में आएगा कि वी आर स्टार्टेड ऑन अ करेक्ट ट्रैक। दोस्तों ध्यान से सुनिए, मैं रिपीट करता हूं। पहला, इफ यू ऑब्जर्व 2a, 2 इज माय कोएफिशिएंट। सही बात है, मतलब जो भी वेरिएबल है ए बी, ए स्क्वायर बी स्क्वायर, ए क्यूब बी क्यूब, उसके पीछे का जो नंबर है, दैट नंबर इज कॉल्ड एज एन कोएफिशिएंट। या अगर कोई वर्नाक्युलर मीडियम से है तो उसे कहा जाता है सहगुणक, सहगुणक या कोएफिशिएंट। श्योर। तो अभी मैं आप सभी से क्वेश्चन पूछना चाहता हूं, फटाफट चैट में आंसर डालो, डू इट एट अ फास्टर रेट। What will be coefficient of a square? What will be the coefficient of a square? क्या आंसर आएगा दोस्तों? फटाफट आंसर कीजिए। आई एम एक्सपेक्टिंग योर आंसर्स इन द चैट। समझ में आ रहा है सब बच्चों को? व्हाट इज दैट कोएफिशिएंट? 1 है सर। वेरी गुड आंसर्स, वेरी गुड रोहित, वेरी गुड संचित, लेट मी सी, वेरी गुड मानसी, वेरी गुड रोहित, नितिन, प्रिंस, दर्शना, जितेश, उमिता, दीक्षा, बढ़िया है दीप जी, बहुत अच्छी बात है। तो दोस्तों ये है वो 1, दिख गया आप सभी को? चलिए सर, if it is 2ab, what is the coefficient of 2ab? What is the coefficient of 2ab? Put in the chat, what is the coefficient of 2ab? What is the coefficient of 2ab? Is it 2? Perfect. Is it 2? कहां पे है वो 2? कहां पे है दोस्तों वो 2? सर वो 2 है यहाँ पे। Whether there is a smile on your face? Are you getting that part? Are you observing it? Sure, पक्का समझ में आ रहा है हमें? अभी हम लोग लास्ट क्वेश्चन पूछते हैं, व्हाट इज आवर बी स्क्वायर? व्हाट इज द कोएफिशिएंट ऑफ बी स्क्वायर? बी स्क्वायर का कोएफिशिएंट क्या है दोस्तों? फटाफट आंसर डालेंगे तो मजा आता है, समझ में आता है। सर बी स्क्वायर का कोएफिशिएंट है 1, हमें समझ में आता है। इट इज नथिंग बट एक्सपांशन। ये बातें वहां पे लिखी गई है, ये बातें वहां पे लिखी गई है। श्योर। एंड अभी यही कॉन्फिडेंस के साथ हम लोग चेक करना चाहेंगे, आप भी सामने से बोर्ड पे ऑब्जर्व करो एंड चेक करो whether we studied is correct, are you getting that part or not? हम लोग स्टार्ट करना चाहते हैं a plus b द ब्रैकेट क्यूब के साथ। क्या स्टार्ट करना चाहते हैं? a plus b ब्रैकेट क्यूब के साथ। मैं वहां पे देखूंगा और यहाँ पे नंबर मार्क करूंगा, आप परफेक्ट चेक कीजिए, हम लोग आगे जाना चाहते हैं। a cube, what is the coefficient of a cube दोस्तों? coefficient of a cube is 1। हम लोग चेक करना चाहते हैं, coefficient of a cube is 1। Are you getting that part? Sir, coefficient of 3ab square, यहाँ पे क्या है? ये 1 हो गया। ये क्या है? 3 है। यहाँ पे आके मार्क करो, is it 3? पक्का। यहाँ पे आ जाओ, what is the next number? 3ab square, what is its coefficient? 3। ये आ गया coefficient 3। So last one is 1, so it is b cube, coefficient मिल गया 1। बोलो भाई साहब, बातें समझ में आ रही है क्या? कहां से आता है कोई भी सब्जेक्ट का बेस? गो टू द बेसिक कंसेप्ट, बेस पढ़ो, रट्टा मत मारो।
न्यूमेरिकल के पीछे मत भागना। श्योर? 100%? Getting everyone respond me in the chat, yes or no? Are you getting that understanding कैसे डेवलप किया जाता है उसे? Please respond me. I'm waiting for responses. थैंक यू मित्तल, बढ़िया बात। तो अभी सबसे डिफिकल्ट पार्ट अपने पास आएगा। थैंक यू फॉर रिस्पॉन्सेस। अभी सबसे डिफिकल्ट पार्ट, शायद हमें पूरा आंसर नहीं आएगा, लेकिन हम लोग बता सकेंगे कि यस वी हैव डेवलप्ड एन लॉजिक, एंड कल कोई भी चीज आने तो हम लोग आराम से उसका आंसर दे सकेंगे। एंड मैं आप सारे बच्चों के लिए अभी वो स्क्रीन पे लिख के दिखाना चाहता हूँ, स्क्रीन पे लिखना चाहता हूँ। रेडी टू ऑब्जर्व? प्लीज देखिए, मैं थोड़ा बाजू में होता हूँ, हमें क्या लिखना है। सर अभी हमें लिखना है रेस टू 4 पावर। क्या लिखना है? रेस टू 4 पावर। तो थोड़ा सा नीचे का पार्ट मैं उसे नीचे लेके आता हूं, आराम से उसे देखिए। रेस टू 4 पावर है, उसे मैं नीचे लेके आना चाहता हूं दोस्तों, और मैंने यहाँ पे लिखा 1 4 6 4 1। एंड दिस इज द मोस्ट डिफिकल्ट पार्ट। लेकिन मैं कहूंगा कोई चिंता नहीं करने का दोस्त, कोई चिंता नहीं करने का। जस्ट हैव अ लॉजिक, एंड हर चीज का, हर क्वेश्चन का आंसर आपके पास ही है। जस्ट मैं आपको आपके माइंड से निकाल के दिखाऊंगा कि यू ऑलरेडी नो दैट पार्ट, इट इज रिक्वायर्ड टू बी रिप्रेजेंटेड इन दिस फैशन। चलिए मैं आपको एक लॉजिक देता हूं, देखते हैं लॉजिक डेवलप कर सकते हैं क्या हम। सर ए प्लस बी का स्क्वायर था, ए प्लस बी का स्क्वायर था, तो हमने सबसे पहले ये स्क्वायर के साथ टर्म स्टार्ट किया, एंड हमने लिखा ए स्क्वायर, या फिर लिखा ए स्क्वायर, फिर हमने लिखा ए। हमने क्या किया, एक एक पावर कम करते आगे चले गए। समझ में आया सब बच्चों को? पहला ए लेने का हाईएस्ट पावर, एक एक पावर कम करते आगे जाने का, जहां पे पावर 0 बनेगा वहां पे 1 करके छोड़ देने। ए स्क्वायर, ए स्क्वायर के बाद क्या आएगा, ए आएगा, और ए के बाद क्या आएगा, 1 आएगा। श्योर? तो लॉजिक ए स्क्वायर का लेफ्ट टू राइट था, हम जब राइट से लेफ्ट में आएंगे तो बी स्क्वायर के साथ आएंगे, बी स्क्वायर बी एंड 1। लॉजिक विपादे का रिपीट करता हूं, ध्यान से सुनिए, दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। When we say a square plus 2ab plus b square, we start with a with the degree 2। हम लोग लिखते हैं यहाँ पे a डिग्री 2 a स्क्वायर, फिर a एंड फिर 1। तो राइट हैंड साइड से आता है b स्क्वायर b 1। इज दैट क्लियर? सेम लॉजिक a प्लस बी के क्यूब के लिए, a प्लस बी के क्यूब के लिए पहला पावर क्या है, 3 है, इसके साथ स्टार्ट करेंगे a क्यूब a स्क्वायर a चला गया, और गेटिंग इट, a क्यूब a स्क्वायर a 1। एंड फिर वहां से जब यहां पे आएंगे तो हमें क्या मिलेगा दोस्तों, हमें मिलेगा b क्यूब b स्क्वायर b एंड 1। चेक करेंगे, इट इज अ b क्यूब, इट इज अ b स्क्वायर, इट इज अ b एंड इट इज 1। तो ये है लॉजिक टू राइट एनी आंसर इन द वर्ड। कोई भी चाहिए आपको, कोई भी बोलेगा ये नंबर का स्क्वायर दे, उसका क्यूब दो, इसका एक्सपांशन दो, हमें आ जाएगा वो आंसर। एंड अभी हम लोग कोशिश करना चाहते हैं आप सारे दोस्तों के साथ, और यहाँ पे ये टर्म होगी a प्लस बी रेज़ टू 4। क्या टर्म है दोस्तों, ध्यान से देखिए, इट इज a प्लस बी रेज़ टू 4। एंड व्हाट इज दैट पार्ट? सबसे पहला किसके साथ स्टार्ट करेंगे, किसके साथ स्टार्ट करेंगे, 4 के साथ। यहाँ पे क्या आएगा, इट विल बी a रेज़ टू 4, इट विल बी a क्यूब, it will be a square, it will be a, and this is our 1. Sure? We're interested for 4, so a raised to 4, a cube, a square, a 1। अभी उल्टा यहां से वहां तक जाना है, राइटिंग इट एज b raised to 4। कोशिश करो, b raised to 4, it is a b cube, it is a b square, it is a b, and it is 1। तो ये पूरा एक्सपांशन आ गया। एंड अभी मैं आपको एक बहुत ही बढ़िया ट्रिक देना चाहता हूं, ध्यान से सुनिए, बढ़िया ट्रिक। तो इसके बीच में प्लस है,
तो ये सारे टर्म्स क्या हो जाएंगे दोस्तों, बीच में यहाँ पे क्या आएगा, प्लस 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 प्लस। ये तो बहुत आसान होता है, लेकिन जब a माइनस बी है, ये सबसे डिफिकल्ट क्वेश्चन होगा आज के लेक्चर का। a माइनस बी रेज़ टू 4 लिखना है, तो क्या ये पूरा फॉर्मूला रट्टा मारेंगे हम लोग? नहीं सर, जिंदगी में पहला होता है पॉजिटिव, दूसरा होता है निगेटिव। दो लोग देखे हमने, एक आदमी बहुत पॉजिटिव होता है, हमेशा अच्छी बात कहता है, दूसरा ना हमेशा निगेटिव होता है, जिंदगी में निगेटिव बातें करते हैं। हमें पॉजिटिव के साथ रहना, लेकिन बाद में निगेटिव तो मिलेगा ही, दुनिया का असूल है। तो पहला क्या हो गया, प्लस, दूसरा क्या मिलेगा, माइनस, तीसरा क्या मिलेगा, प्लस, चौथा मिलेगा माइनस, लास्ट वन में भी प्लस। एंड प्लीज देखिए, इन दिस फैशन वी कैन राइट एक्सपांशन ऑफ एनी टर्म व्हाट वी वांट यूजिंग द बेसिक कंसेप्ट ऑफ पास्कल्स ट्रायंगल। इज दैट क्लियर दोस्तों? तो कोई भी एक्सपांशन आने दो, हमें बोलिए फॉर्मूला याद करने की जरूरत पड़ेगी, रट्टा मारने की जरूरत पड़ेगी, मगज करने को लगेगा, क्या हम लोग लॉजिक डेवलप करना चाहिए? दोस्तों सब्जेक्ट वही है, ध्यान में रखिए, सब्जेक्ट वही है जो अब तक हमने स्कूल लेवल में पढ़ा था, सब्जेक्ट वही है। जस्ट अभी हमने जो चेंज करने की बात की है, वो चेंज ये है कि अभी सब्जेक्ट को देखने का तरीका, उसके साथ डील करने का तरीका हमने कुछ थोड़ा सा नया लाने की बात की। प्लीज बताइए मुझे, have you got understanding of this part? This is a total explanation of an Pascal's triangle, and this is called as development of logical thinking for all the students. तो अगर आपको अच्छा लगा है तो एक लाइक जरूर कीजिए। ये रिकॉर्डेड वीडियो आपको अवेलेबल किया जाएगा अपने यूट्यूब चैनल पे, जिसका नाम है सक्सेस इंजीनियरिंग क्लासेस। Thank you for watching us. Stopping the recording and continuing with the lecture. Just a minute.